अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आप हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम 5 मिनट का मदरसा लेकर। हमारे पिछले कुछ एपिसोड गुजर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसके बाद फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाकर देख सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, इंशाल्लाह हम आज बात करने वाले 4 उन्वानात पर, अक़ीदा, फ़र्ज़, तारीख़ इस्लाम और क़ीमती वजीफ़ों के बारे में। हमारा पहला जो मौजू है वो अक़ीदा है। दोस्तों, अक़ीदे की जो तारीफ़ है वो हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। आम ज़बान में आप यूँ समझ लीजिए कि अक़ीदा कहते हैं कि हम अल्लाह के ताल्लुक़ से क्या कहते हैं, उसकी किताबों के ताल्लुक़ से क्या समझते हैं, प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा क्या समझना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों अक़ीदे में शामिल है। आज हम बात करेंगे एक छोटे से कलीमे के बारे में, जिसको एक शख्स पढ़ कर के मुसलमान होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके बारे में अक्सर व बेशतर मुसलमान नहीं जानते, इसका माना व मफ़हूम नहीं जानते। लिहाजा दोस्तों, हमारे लिए ज़रूरी है कि जो कलीमा हम पढ़ते हैं उसका माना व मफ़हूम को हम समझें। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, इसके 2 पहलू हैं। पहला, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के माबूद होने का इकरार है, और दूसरा जिसमें अल्लाह के अलावा तमाम लोगों के माबूद होने से इनकार है। हम कहते हैं ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद हकीकी इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो दोस्तों, ये कलीमा जब मुसलमान इसको पढ़ता है तो वो मुकम्मल अल्लाह के हवाले हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, इबादतों में से हर वो काम जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाना चाहिए, अगर वो किसी और के लिए किया जाता है तो वो शिर्क है, और मुशरिक कभी भी जन्नत। दूसरा मौजू है फ़र्ज़। फ़र्ज़ की तारीफ़ भी हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। अब आ जाइए कि एक फ़र्ज़ के बारे में हम बात करेंगे, दावत इल्लल्लाह। यकीनन दोस्तों, दावत इल्लल्लाह फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन दोस्तों फ़र्ज़ तो है, हर किसी को करना है। आज मुसलमान इसी से गाफिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म करें और बुरी बातों से रोके। लिहाजा आज हम में ऐसी जमात बहुत कम है, हमें दावत का काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये काम कर रहे हैं, हमें आपके साथ की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आप लाइक करें, इन वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे जितने लोगों को फ़ायदा होगा, अमल हो करेंगे, आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। तीसरे मौजू की तरफ, तारीख़ इस्लाम। दोस्तों, तारीख़ हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ की अहमियत रखती है जो याददाश्त की अहमियत होती है। जिस तरह ये इंसान की शख्सियत पर, उसके जिस्म पर, उसके अक़ल और उसकी सारी चीज़ों पर जिस तरह उसकी याददाश्त का असर होता है, उसी तरह हमारी कौम पर सबसे बड़ा जो असर है वो तारीख़ का होता है। इसलिए दोस्तों, आप देखते होंगे जब भी कोई हादसा और तकलीफ़, परेशानियाँ पेश आती है तो हम अपनी तारीख़ को याद करते हैं और अपने दिल को बहला लेते हैं। तो नाज़रीन, हमें अपनी तारीख़ का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मुसलमान आज बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम तारीख़ के पोशीदा औराक को खोल कर रखेंगे, ताकि उसकी रोशनी में हम अपनी आगे की ज़िंदगी को गुजार सकें। दोस्तों याद रखिए, जो कौम अपनी तारीख़ को याद नहीं रखती वो फना हो जाती है। चलते हैं हम अपने आज के आखिरी जो है वजीफ़ा। दोस्तों याद रखिए, वजीफ़े, ज़िक्र और अज़कार, ये दिल के सुकून और रूह की तस्कीन का ज़रिया है, जिसके ज़रिए से आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होता है, वो गुनाहों से बचता है, अच्छे कामों की तरफ जाता है, और इन्हीं वजीफ़ों के ज़रिए से हमारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें दूर होते हैं, ज़मीनी आफात और मुसीबतों से दूर रहते हैं। हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे वजीफ़े आते हैं जो कुरान और हदीस के मुखालिफ होते हैं, जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, जिस पर अमल करना भी दोस्तों गुनाह होता है। इसलिए हमने सोचा कि इस सीरीज़ के ज़रिए कि मुसलमान का ईमान महफूज रहे और सही वजीफ़ों पर वो अमल करे, ताकि फ़ायदा भी हो और उसको नेकियां भी मिले। तो इंशाअल्लाह हम इस सीरीज़ में हम आपके सामने बेहतरीन वजीफ़े रखेंगे, जिससे मुझे और आपको फ़ायदा होगा। तो हम अपनी बात को यहाँ ख़त्म करते हैं और आपसे दोस्तों
रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप इन वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, इन्हें शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके अपने जवाब हमें ज़रूर दिया कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।